वेलकम बैक टू द चैनल सुप्रीम टॉपर स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 इंग्लिश का फर्स्ट फ्लाइट बुक का नेक्स्ट चैप्टर अमांडा। तो ये एक पोइट्री सेक्शन का चैप्टर है अमांडा। तो इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चंस अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पे आपके क्या क्या क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों का है, हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमांडा इज? आपको क्या लगता है अमांडा जो है वो कितने साल की थी? हाउ डू यू नो दैट? और आपको ये बात जो है वो पता कैसे चला, ये भी बताना है। ठीक है, तो आंसर क्या है? अमांडा इज समवेयर बिटवीन 9 to 12 ईयर्स स्कूल गोइंग गर्ल। तो इसमें आंसर जो है वो कहा जा रहा है कि अमांडा जो है वो लगभग 9 से 12 साल की एक स्कूल जाने वाली एक लड़की थी। शी इज बीइंग स्कोल्डेड फॉर हर केयरलेसनेस। और उसको हमेशा जो अक्सर जो है उसको डांट पड़ता रहता था उसके लापरवाही की वजह से। हर पेरेंट्स आर ट्राइंग टू इनकलकेट गुड मैनर्स एंड हैबिट्स। उसके जो मम्मी पापा हैं वो उसको अच्छी आदतें, अच्छे संस्कार सिखाने के लिए मतलब कोशिश करते रहते हैं। अमांडा इज़ वेरी इनोसेंट एंड इमेच्योर। तो अमांडा जो है वो बहुत ही मासूम सी है और इमेच्योर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके और भी सारे ऐसे ही क्वेश्चन हैं। एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे आप लोगों का क्या है, क्या कहा जा रहा है इसमें? व्हाई डज शी वांट टू बी रूपांजिल? वो रूपांजिल क्यों बनना चाहती थी? वो क्यों चाहती थी कि वो रूपांजिल की तरह हो? तो यहाँ पे आंसर क्या है? अमांडा विशेस टू बी रूपांजिल बिकॉज शी वांट टू लीव ऑन अ हाई टावर वेयर नो वन गिव एनी इंस्ट्रक्शंस एंड शी डजंट हैव टू डू एनी वर्क। तो वो जो है रूपांजिल इसलिए बनना चाहती थी क्योंकि वो चाहती थी कि वो भी एक रूपांजिल की तरह ऊंचे टावर में रहे और उसको ऐसा कोई भी इंस्ट्रक्शन ना दिया जाए, मतलब कुछ भी काम वाम के लिए इधर उधर, और उसको कुछ भी काम ना करना पड़े। शी वॉन्ट्स टू लीव अ पीसफुल लाइफ। वो एक शांतिपूर्ण जीवन जो है वो जीना चाहती थी। ठीक, तो ऐसे ही यहाँ पे आगे आपके और भी सारे क्वेश्चंस हैं। फिर यहाँ से आपके वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है शुरू होता है। तो इसके एक दो क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों का क्या है? व्हाट डज द स्पीकर आस्क अमांडा नॉट टू डू टू हर नेल्स? स्पीकर जो है वो यहाँ पे अमांडा को अपने नेल्स के साथ क्या नहीं करने को कहता है? तो आंसर क्या है? द स्पीकर आस्क अमांडा नॉट टू बाइट हर नेल्स। तो स्पीकर जो है वो अमांडा को अपने नाखून को चबाने से मना करता है। हु वॉन्ट्स टू बी मैरीमेड? तो कौन जलपरी की तरह बनना चाहता है? ठीक है, तो अमांडा वॉन्ट टू बी अ मैरीमेड। तो अमांडा जो है वही बच्ची जो है वो जलपरी बनना चाहती थी। व्हाट शुड अमांडा नॉट टू डू हर शोल्डर्स? अमांडा को अपने शोल्डर्स यानी अपने कंधों के साथ क्या नहीं करना चाहिए था? तो आंसर क्या है यहाँ पर? शी शुड नॉट हंच हर शोल्डर्स, यानी उसको अपने शोल्डर्स को नहीं झुकाना चाहिए। यहाँ पर आप लोगों का आगे 10 क्वेश्चंस जो है वो दिए हुए हैं। फिर यहाँ से आप लोगों का रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पे आप लोगों का दिया हुआ है। फिर यहाँ से आप लोगों के जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो यहाँ से शुरू होते हैं। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस भी एक दो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम अमांडा? अमांडा जो पोएम है इसमें कवि जो है वो कौन है? रॉबिन कैलन। फिर है, हु आस्क्ड अमांडा नॉट टू बाइट नेल्स? अमांडा को किसने कहा था कि अपना नेल्स को मत चबाना? तो उसकी मम्मी ने, मदर होगा यहाँ पे आंसर। हु वांट टू बी मैरीमेड? कौन मैरीमेड बनना चाहता था? तो अमांडा। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे आपके और भी सारे क्वेश्चन है। टोटल 10 क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू के भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं आप लोगों के। फिर यहाँ पे आप लोगों का लास्ट में आंसर की भी दिया हुआ है। तो यही सारे क्वेश्चन जो है आपके इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो ये सारे क्वेश्चन का पीडीएफ जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। जय हिंद, वंदे मातरम।